परम पूज्य श्री साहिब जी, मंगलमय पूजनीय संत समाज। सदगुरु कहते हैं, नमो इष्ट साहिब गुरु अर कबीरम, स्वपारख प्रकाशे परम देव धीरम। नमो संत स्वामी गुरुदेव बोधक, हरो दुख मेरा परम पद के शोधक। प्रखाओ जगत जाल खाने व बानी, पड़ा हूँ मैं तामे नहीं दुख जानी। नहीं जानता हूँ अनादि से भूला, छुड़ा दो गुरु जी महाचक्र शूला। हे सदगुरु कबीर साहब, आप पारख का प्रकाश करने वाले, पारख पद में स्थित परम धैर्यवान विवेकवान, अपने पद में आप स्थित हैं, आपको नमस्कार है। किसी भी परंपरा में कहीं भी कोई हो, कोई भी शुभ कार्य जब आरंभ किया जाता है तो अपने इष्ट की उपासना की जाती है। तो आज ये एक नया अध्याय है और नए अध्याय की शुरुआत में सदगुरु श्री राम सूरत साहिब जी, सदगुरु कबीर जो हम सबके इष्ट हैं, परम आचार्य आदि गुरु, उनकी उपासना कर रहे हैं, सदगुरु कबीर साहिब की। नमो संत स्वामी गुरुदेव बोधक, हरो दुख मेरा परम पद के शोधक। साहब कहते हैं कि हे गुरुदेव, आप आत्मबोध के, आत्मज्ञान के शोधन करने वाले हैं और आपके इन विचारों की एक परंपरा है जो संतों द्वारा प्राप्त हो रही है। अगर बीच में संत ना होते तो सदगुरु कबीर साहब के वो संदेश, वो अमर अविनाशी आत्मा का उपदेश हम तक कैसे आता, कौन पहुंचाता? सदगुरु कबीर साहब का जितना महत्व है, वैसे ही उनके इन संदेशों को हम तक पहुंचाने वाले हमारे संत हैं। इन सभी संतों, विवेकवानों, रहनी संपन्न गुरुजनों को भी हम नमस्कार करते हैं। प्रखाओ जगत जाल खानी ओ बानी। अब अपने गुरुदेव से सदगुरु कहते हैं कि हे गुरुदेव, आप हमें खानी और वाणी के जाल को प्रखाने वाले हैं, लखाने वाले हैं, क्योंकि जो मेरा दुख है वो मेरा बनाया हुआ है और मेरी असावधानी का है और इसको मैंने खुद बना करके इसमें उलझा हूँ। आप उसको बताने वाले हैं। आप ये उपदेश न देते, शिक्षा न देते तो सब ज्ञान रहता समाज में, संसार में, लेकिन मुझे कैसे पता चलता? इसलिए हे गुरुदेव, आप मेरे लिए कर्णधार बन करके जो मेरा उद्धार किए, खानी और वाणी जाल का बोध कराए और उससे निकलने के लिए निर्देश किए, हम आपके प्रति कृतज्ञ हैं। मैं नहीं जानता हूँ कि ये संसार के बंधन कैसे हैं। अनादिकाल से भटकता रहा, कहीं कुछ पता ही नहीं चला। जैसे समुद्र में कोई पड़ जाए और गोता लगाते हुए उसका समय बीतता रहे, वैसे ही अनादिकाल के इस जगत सागर में, समुद्र में मैं भटक रहा था और दुख पर दुख भोग रहा था। मुझे कुछ ना पता चला कि ये दुख का रहस्य क्या है। हे गुरुदेव, इन महान दुखों से और भयंकर विषम परिस्थिति से मुझे निकाल करके मेरे सारे दुखों को समाप्त कर दीजिए। पांचों विषय मोह माया है गासे, प्रबल बाम वंचक व बानी में फांसे। ये पांचों विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये बहुत प्रबल हैं। इनके प्रति हमारे मन में आकर्षण बना है, क्योंकि हमने अपने आप को जाना नहीं, आत्मबोध रहा नहीं, रात दिन इन पंच विषयों का ही उपयोग होता रहा, तो उसी की आसक्ति बन गई।
और उसी में मोह कर करके हम फंसते चले गए, उलझते चले गए। प्रबल बाम वंचक वो बानी में फांसे। बाम वंचक, तमाम वंचक लोगों के चक्कर में पड़ करके और वासना में पड़ करके तो और हम उलझ गए। ये दो बंधन है, एक है विषयाशक्ति और दूसरा है इन धार्मिक लोगों का बवंडर। धार्मिक कहे जाने वाले लोग हों और चाहे अपने कहे जाने वाले परिजन हों, उल्टा ही पाठ पढ़ाए सदैव धर्म के नाम पर और विषय सुखों के नाम पर। इसलिए हे गुरुदेव, आप मुझे इन सब से भी बचाइए। मृगामीन भंवरा पतंगज को देखो, विषय एक में एक फंसता निरेखो। मृगा, मृग कहते हैं चौपाए जानवर को, और मृग एक रूढ़ है हिरन के लिए। तो जैसे हिरन, मछली, भंवरा, पतिंगा, हाथी ये सब फंस जाते हैं, वैसे ही हम विषयों में फंसते रहे। है सप्रस विषय काम हस्ती बंधाया, मृगा कान में शब्द सुन के लुभाया। ये स्पर्श विषय बहुत प्रबल है। हाथी इसी में पढ़ करके इतना बलवान जानवर है। संसार में जो थलीय स्थल है, जमीन पर रहने वाले जानवरों में सबसे बड़ा जानवर हाथी है और बलवान भी है। लेकिन ये स्पर्श विषय में पढ़ करके ऐसा दीन होता है, ऐसा दुख पाता है कि जीवन भर सहता है, अंकुश और दुख भोगता है। मृगा कान से शब्द सुन के लुभाया। और मृगा कान से शब्दों को सुना, सुरीला शब्द। बीन बजाने वाले ने आवाज दिया और मृगा आकर के पेड़ की आड़ में मस्त होकर के खड़ा होकर सुनता है और इतना बेभान हो जाता है कि फंसाने वाले उसे फंसा लेते हैं। क्या पाया उसने? ये सुख का लोभ जो है बहुत बड़ा दुख दे देता है। सबकी यही बात है, जितना भी दुख आता है सब सुख के भ्रम से आता है। सुख के लोभ में पड़े और मिल गया दुख। सदगुरु कबीर ने एक जगह कहा है, साखी तो जो कहते हैं याद नहीं आ रही, लेकिन भाव यही है कि सुख खोजने को हम चले और बीच में मिल गया दुख, और अब सुख तो मिला नहीं और रात दिन अब हमारे साथ लगा है दुख। वही कंबल के भालू की तरह कि वो व्यक्ति पानी में बहता हुआ देखा कि एक कंबल चला जा रहा है और सोचा कि निकाल लाऊं, और कूद पड़ा पानी में और पकड़ा, और जैसे ही पकड़ा तो वो कंबल ही से पकड़ लिया। अब ना कंबल को निकाल पाता है ना खुद निकल पाता है और दोनों डूब उतरा रहे हैं। तो किनारे खड़े हुए व्यक्ति ने कहा कि भाई नहीं निकाल पाते हो तो चले आओ छोड़ करके। तो कहता है मैं तो चाहता हूं कि छोड़ के चला आऊं, लेकिन ये कंबल ही मुझे नहीं छोड़ रहा है। और कंबल क्या था? वो पानी में किसी ढंग से फिसल करके गिर गया था नदी में भालू, और पूरा शरीर डूबा था और ऊपर बाल चमक रहे थे। ऐसा लग रहा था कि ये कंबल है। ऐसे ही ये कंबल की तरह सुनहला चमकदार दिखता हुआ सुख को पकड़ने के लिए लोग चले, और सुख को जैसे ही पकड़े, स्पर्श किए, उसको टच किए, और वो ऐसा जकड़ा और फिर ऐसा उसको दुख दिया कि फिर सुख तो कुछ मिलता नहीं और भयंकर शोक, चिंता, क्लेश, असंतोष, अभाव, दरिद्रता, रोग के शिकार हो जाते हैं। पतंगी विषय रूप अग्नि में जरती, रसा स्वादवश मीन बंसी में फंसती। पतिंगा
अग्नि के जलती हुई दीप शिखा की ओर आकर्षित हो गई और उसे लगा कि वहाँ बहुत सुख है, और आ गई। और उसमें आकर के उसी के इर्द गिर्द 4 बार मड़राई और बस गई, बर्बाद, जान उसकी खत्म। कहा जाता है समुद्र में एक मछली होती है और वो मछली को रिझाने के लिए नर मछली आती है और वो मछली रीझती ही नहीं। तो वो नर मछली क्या करती है, उसके चारों तरफ इतना नाचता है कि तब वो खुश हो जाती है और फिर वो उसके पास आती है और फिर उसका वो स्पर्श करता है और जैसे ही विषय क्रिया कर चुका उसके बाद वो मादा मछली उसको पकड़ करके खा ही जाती है। ये समुद्र में एक प्रकार का जानवर होता है, मैंने पढ़ा है। तो यही है, केवल वो मछली मादा को खा जाती है ऐसी बात नहीं, जो इस क्रिया में पड़ता है उसी का अस्तित्व नष्ट हो जाता है। अस्तित्व, शारीरिक अस्तित्व भले ना नष्ट हो, लेकिन वैचारिक रूप से तो सभी नष्ट हो जाते हैं, असंतुष्ट हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, विवश हो जाते हैं, लाचार हो जाते हैं, परतंत्र हो जाते हैं। तो यही तो होना है, पतिंगा की यही दशा होती है। और रस के स्वाद में पड़ करके मछली बंसी में फंस जाती है, कटिया में फंस जाती है। मछली को ऐसे लगा कि ये बड़ा उपकारी मनुष्य आ गया है और मुझे आटा डाल करके और कटिया में केचुआ डाल करके चारा खिला रहा है, चलो बहुत आनंद है। और आती है खाने के लिए उसको, और खाने के नाम पर अपनी जान गंवा बैठती है। भ्रमर नासिका गंध में कष्ट पाता, नहीं भेद जाने असह दुख उठाता। भंवरा नाक के गंध विषय को सुख मान करके आया, फूल को देखा और फूल पर बैठा और उसमें आनंद लेने लग गया और उसी में उसकी जान चली जाती है। कैसे चली जाती है? फूलों में भंवरा आके बैठा और कहा जाता है कमल का फूल रात में संपुट हो जाते हैं, सूर्य उदय होता है तो फिर वो खिलते हैं। तो एक भंवरा वह भी फूलों में बास ले रहा था, संध्या हो गई, सूर्य अस्त हो गया और वो बंद हो गया। चाहता तो काट के निकल आता, कठोर लकड़ियों को काट देने वाला वो भंवरा कोमल कमल के फूल की पंखुड़ियों को नहीं काटता है। सुख के लोभ में पड़ गया, भ्रम में पड़ गया कि क्या कष्ट है, यहाँ आनंद से पड़ा रहूंगा रात भर और सुबह होगी, सूर्य उदय होगा, फूल खिलेगा और फिर यहीं आनंद लेता रहूंगा। और सूर्योदय होने के पहले ही रात्रि में ही जंगल से हाथियों का झुंड आता है पानी पीने के लिए सरोवर में, और पानी पीता है। पानी पीने के पश्चात सारे कमल नलों को उखाड़ करके वो खा जाता है और उसी के साथ भंवरा का जीवन भी गया हाथी के पेट में, खत्म हो गया। ऐसे ही सुख के लोभ में पड़ करके लोग उन सामान्य तुच्छ चीजों को छोड़ नहीं पाते हैं और इसी बीच में काल आकर के उनको रौंद डालता है। है अज्ञान पाचो फंसे जीव आपी, मनुज ज्ञान ज्ञाता न सोचे हैं पापी। ये कैसा अज्ञान है, ये पांचों प्राणी ये सुख के भ्रम में पड़ करके अपनी जान को गंवाए। इसी तरह ये मनुष्य ज्ञानी है, जानता है, समझता है, परिणाम को भी देखता है, दूसरों को दुख भोगते हुए भी देखता है, लेकिन ऐसा प्रबल अज्ञान है, आसक्ति है, सुख का लोभ है कि यह पापी मन फिर दौड़ करके वहीं जाता है। और फिर नतीजा क्या होता है सब जानते हैं, सब अनुभवी हैं, सब किसी ना किसी ढंग से दुख को भोगे ही हैं। जरत पतंगी अग्वस्मीन मांस के लोभ, जान बूझ हम विषय सो विस्मय कर यह मोह।
मरे एक में एक फंस के बेचारे, मनुज के हैं पीछे तो पांचों लगारे। ये जैसे एक एक प्राणी एक एक विषय में फंस फंस करके अपनी जान को गंवा डाले और दुख भोगे, ये मनुष्य की तो बड़ी विचित्र हाल है। इसके पीछे तो पांचों लगे हैं। अगर ये सावधान ना रहा, विवेक विचार का उपयोग ना किया, तो इसका तो बर्बाद होना निश्चित है। और यही हो रहा है मनुष्यों में। जिसको देखो कहीं ना कहीं वो आसक्त है, उलझा है और दुख भोग रहा है। सब यहाँ रो रहे हैं। किसी के भी पास जाओ तो सब दुखड़ा कह उठते हैं। साहब ने एक जगह कहा है, जिससे मैं एक अपना दुख कह करके अपनी व्यथा सुनाता हूं, वो 20 अपना दुख सुना करके रो पड़ता है। क्योंकि सुखी होने की कला ही नहीं जाने, सुखी होने की जगह में ही नहीं गए, ऐसे उन वैद्यों के पास नहीं गए, तो सुख कहां से मिलेगा। सारे साधन अपने पास हैं, मन में वो शक्ति है और वो ज्ञान है, वो संगति है, वो संत है, वो मानव जीवन की बहुत ऊंची योग्यता है। लेकिन अब पुरुषार्थ है न किया जाए तो क्या होगा। पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। दाल चावल है, आटा है, पानी है, बर्तन है, भोजन बढ़िया बना के खा लें, तृप्त हो जाएं, स्वस्थ रहें। अब कोई बनाने का और खाने का ही पुरुषार्थ ना करे तो क्या होगा। ऐसे सुंदर जीवन है ये। मानव जीवन को पाकर के हमें परम कल्याण, परम शांति, परम गति प्राप्त कर लेना चाहिए। लेकिन इसके लिए भी तो कुछ पुरुषार्थ चाहिए। ऐसी संगति, ऐसी साधना, ऐसी सोच जब अपनाएंगे तब काम बनेगा। और नहीं तो 100 जूता खाएं और तमाशा घुस के देखें। दुख पर दुख भोग रहे हैं, उसी से रो रहे हैं, कह भी रहे हैं कि ये दुख है और निकल नहीं रहे हैं। वही बेवकूफ की कहानी याद करें कि एक व्यक्ति था, वो पति पत्नी लड़े आपस में और पत्नी भाग गई। अब पति उसका खोजने के लिए चला। एक व्यक्ति से पूछा कि भाई साहब इधर फजीती गई है क्या। कहे कौन। कहे फजीती, मेरी पत्नी। कहे तुम कौन हो, तुम्हारा क्या नाम है। कहे बेवकूफ। कहे अरे यार क्या एक फजीती को खोज रहे हो, जहां बेवकूफ रहेगा वहां सैकड़ों फजीती मिलती रहेंगी। तो वही है कि हम अगर मोही, अध्यासी, रागी और विषयों में लंपट हैं किसी ढंग से तो बेवकूफ हैं। और हम जैसे बेवकूफ अगर कहीं भी रहें तो अशांति, दुख, तकलीफ, बदनामी रूपी फजीती तो हर जगह मिलती ही रहेगी, कहीं भी चले जाएं। कृपा एक गुरुदेव का है सहारा, जो धारण करे सोई होवे किनारा। एक गुरुदेव का ही सहारा है। उन्हीं के ही मीठे उपदेशों से, उन्हीं के ही मार्गदर्शन से जीव को बात समझ में आती है, जीवन का महत्व पता चलता है और विषयासक्ति, मोहाध्यास से, राग से निकलने के लिए निर्देश मिलता है, शक्ति मिलती है। जो उनकी शिक्षाओं को, जो ऐसी बातों को धारण करेगा वही इस दुख रूपी भवसागर से पार होगा, किनारे लग पाएगा। है चैतन्य जड़ दो वस्तु अनादि, वो संबंध में भूल होती सदादी। जड़ और चेतन दो चीजें हैं और दोनों सामने हैं। जड़ का पसारा संसार है, मिट्टी, पानी, आग, हवा, ये 4 तत्वों के रूप में। और चेतन हम खुद है। और जब अविवेक पूर्वक जीवन को जिया जाता है तो इन दोनों के संबंध से हो जाता है दुख। और ये है बोध बाद चक्कर यही बिरला पावे था। प्राणी और पदार्थ जो और तन का निर्वाह
बोध बाद चक्कर यही बिरला पावे था। प्राणी पदार्थ और शरीर का निर्वाह, ये तो यही में तो सारा झंझट है। बोध होने में देरी नहीं लगती है। हम सत्संग में गए, गुरु संतों की बात सुने और पता चल गया कि मैं संसार से, शरीर से, पंच विषयों से, सबसे अलग स्वतंत्र अविनाशी आत्मा हूँ, ये बोध हो गया। लेकिन इस बोध के बाद प्राणी पदार्थ और शरीर के निर्वाह की जो प्रवृत्ति आती है, इसी में बहुत सावधानी की जरूरत है, नहीं तो यहीं पर उलझने के सारे चांस हैं और इसी में उलझ करके और सारा दुख फिर शुरू हो जाता है नर जीव के बाद करता न कोई, सो देखो परीक्षा भले करके सोई। मनुष्य के अलावा इस संसार में कोई ऐसा करता नहीं है। लोगों ने तो कल्पना कर रखा है कि भगवान सब कुछ करता है। वो देखता है कि इस मकान को तो हमने बनाया, मनुष्यों ने बनाया, मशीनों को मनुष्यों ने बनाया, सड़कों को मनुष्यों ने बनाया, और ये कपड़ा, अब माइक, ये कैमरा, ये सारी चीज़ों को मनुष्यों ने बनाया। धरती को किसने बनाया? मनुष्यों ने तो नहीं बनाया, तो भगवान ने बनाया होगा। इन चांद सितारों को किसने बनाया? हमने तो नहीं बनाया, मनुष्य ने तो नहीं बनाया, तो भगवान बनाया होगा। अच्छा, तो ये सबको जो सामने दिख रही उपयोग की जाने वाली चीज़ों को मनुष्यों ने बनाया, और चांद सितारों को, धरती आसमान को भगवान ने बनाया। फिर भगवान को किसने बनाया? तो भगवान को किसी और दूसरे बड़े भगवान ने बनाया। फिर उसको किसने बनाया? कहाँ तक जाएंगे? कहीं ना तो कहीं तो रुकना पड़ेगा ना कि वो स्वयंभू है। तो जब मान ही रहे हैं कि भगवान अथवा भगवान का भगवान या उसका भी भगवान स्वयंभू है, वो स्वयं है, तो ये बात जो विज्ञान से, तर्क से, बुद्धि से, विवेक से सब कुछ साफ दिख रही है कि ये प्रकृति खुद अपने आप है, किसी ने इसको बनाते नहीं देखा है, ये जड़ तत्वों का पसारा स्वतः है। इसी बात को मान लें तो क्या हर्जा है? उलझन भी नहीं है और वास्तविकता का बोध भी हो रहा है, न्याय संगत है, कारण कार्य की व्यवस्था के अनुकूल है। इसलिए साहब कहते हैं, है नर जीव के बाद करता न कोई। इस मनुष्य के अलावा इस संसार में कोई और करता नहीं है। सो देखो परीक्षा भले करके सोई। देख लो, बुद्धि, विवेक, विचार और विज्ञान की कसौटी करके जब देखेंगे तो पता चलेगा कि कोई जीव के अलावा इस संसार में कर्ता धर्ता नहीं है। ये कर्ता कर्म का शुभाशुभ है जोई, सो प्रत्यक्ष देखो नजर से है लोई। जो पाप पुण्य ये दो कर्म है, इसका भी करने वाला कर्ता ये जीव ही तो है, मनुष्य ही तो है। जैसा करता है वैसा सुख दुख का फल पाता है। इसलिए हे लोगों, विवेक करके, विवेक दृष्टि से ये प्रत्यक्ष समझ लो कि यहाँ स्वर्ग और नरक देने वाला कोई नहीं है, सब अपने ही कर्मों का परिणाम है। इसलिए सदैव अच्छा करो, कहीं अलग स्वर्ग नरक नहीं है। ये हमारे जीवन में ही स्वर्ग फलता है, और जीवन में अगर कर्म खोटे हैं और अज्ञान, भ्रम, अंधविश्वास में हम भटके हुए हैं तो यहीं पर नरक खूब देखने को मिल रहा है। एक सेठ जी थे। सेठ जी के पास बहुत काम था और उनके पास काम करने के लिए दो लोग आए, दो नवयुवक थे। तो उन्होंने कहा, सेठ जी ने कहा कि देखो भाई, मैं बिना परीक्षा लिए आप लोगों को काम में नहीं रखूंगा। उन्होंने कहा ठीक है, आप परीक्षा लीजिए। कागजी कार्रवाई जो परीक्षा होनी थी उन्होंने तो ले लिया। इसके बाद कहा कि देखो, मैं कुछ आप लोगों के अनुभव को जानना चाहता हूँ, और इस परीक्षा में अगर पास हो गए तो फिर रखूंगा। तो कहा ठीक है, आप जो पूछना हो पूछिए। कह देखिए, ऐसा है कि दो लोग मर गए हैं, उनकी लाश, उनकी शव यात्रा अभी अभी इधर से निकली हुई है। जाकर के पता लगाओ कि उन दोनों में से कौन स्वर्ग गया और कौन नरक गया।
तो एक बड़ा उतावला था, जल्दी से दौड़ा गया और जा कर के जो एक शव यात्रा जा रही थी उसमें से एक व्यक्ति से पूछ रहा है कि भाई साहब ये बताइए कि ये जो व्यक्ति खत्म हो गए हैं ये स्वर्ग गए हैं कि नरक गए हैं। तो वो गुस्सा गया, कहे कैसे बेवकूफ़ आदमी हो, अरे तुमको यही जानना है तो मर करके देखाओ, जान आओ, हम क्या बताएं कि ये स्वर्ग गए कि नरक गए। अब वो बेचारा दुखी उदास होकर के लौट आया, सोचा कि ये सवाल बड़ा विचित्र है, कोई नहीं बता पाएगा। सेठ जी भी कैसे अटपट प्रश्न पूछे हैं। अब आकर के सेठ से कहता है कि सेठ जी ये आपका प्रश्न गलत है, कोई नहीं बता सकता है कि मरने के बाद कौन स्वर्ग गया कौन नरक गया। कहे कोई बात नहीं, तो तुम जाओ अपने घर, हम तुमको नौकरी में नहीं रख पाएंगे। दूसरा था जो युवक, उससे भी सेठ जी ने यही कहा कि जाओ पता लगा करके आओ कि इन दोनों में से कौन स्वर्ग गया और कौन नरक गया। तो गया, एक यात्रा में जा कर के शामिल हो गया, चुपचाप सब लोगों के साथ चल रहा है, लोगों की चर्चाएं सुन रहा है। एक व्यक्ति कहता है कि ये व्यक्ति कितने अच्छे थे, कितने गांव के प्यारे थे, किसी के भी घर में कोई तकलीफ हो जाती थी तो अपनी तकलीफ को ये तकलीफ ना मान करके रात दिन कभी भी उनके पास पहुंच जाते थे, उनकी मदद में खड़े रहते थे। ये तो इंसान नहीं भगवान थे, हमारे गांव के स्तंभ थे, इनका जाना क्या हो गया, गांव बेसहारा हो गया और हम लोग तो अनाथ जैसे हो गए। तो वो व्यक्ति अपनी डायरी में लिख लिया कि प्रथम जो यात्रा हो रही थी, जो जुलूस निकला हुआ था, उसमें मरा हुआ व्यक्ति स्वर्ग गया है। वहाँ से लौट करके दूसरे जुलूस में सम्मिलित हो गया और चुपचाप उनकी बातें सुनने लग गया। तो उसमें चर्चाएं हो रही है। तो एक कहता है बड़ा अच्छा हुआ ये ख़त्म हो गए और बहुत अच्छा हुआ, ये जब तक रहे गांव के सब लोगों को परेशान करते रहे। तो एक दूसरा कहता है कि अब मेरा तो आने का मन नहीं था, लेकिन अब मर ही गए हैं तो सोचा चलो सम्मिलित हो लेते हैं इनकी अंतिम यात्रा में। तो दूसरा कहता है कि अरे तुम्हारे तो पड़ोसी थे, परिवार के थे, तुम आ गए, मेरा तो कोई नहीं था ये, लेकिन मुझे भी दुख देने में ये पीछे नहीं रहा, जब तक जीवित रहा बिगाड़ानंद बन करके ये दुख पर दुख देता रहा। और लेकिन ठीक है अब मर गए तो चलो गांव का कांटा साफ हो गया, अब तो हम चैन की सांस लेंगे। बिगाड़ानंद की कहानी याद करें, एक बिगाड़ानंद नाम के व्यक्ति थे, तो उसको बरदेखुआ आने वाले थे, उसकी सगाई के लिए, शादी के लिए लड़की पक्ष वाले लोग आने वाले थे। तो लड़का के पिता ने, जिस लड़के की सगाई होनी थी, लड़का के पिता ने बेटे से कहा कि बेटा देखो बिगाड़ानंद आएंगे जरूर, और आएंगे तो काम बिगाड़ देंगे, तो उनको खुश करना जरूरी है। तो ऐसा करना कि ये लो 100 रुपये, और जब बिगाड़ानंद आ जाएं तो उनके चरणों में रख करके उनका नमस्कार कर लेना, तब वो तुम्हारा काम नहीं बिगाड़ेंगे। तो लड़की पक्ष वाले लोग आ गए और सब बैठे थे, चर्चाएं हो रही थी, लड़का पसंद आ गया था और बात काफ़ी पक्की हो गई थी। बस इतने में बिगाड़ानंद जी आ गए, तो उनको एक कुर्सी दिया गया, बैठ गए। लड़का आया और 100 रुपया उनके चरणों में रख करके पैर छुआ और फिर हाथ जोड़ करके जैसे ही खड़ा हुआ तो बिगाड़ानंद जी आशीर्वाद देते हैं, खुश रहो बेटा, खुश रहो, तुम्हारी मिर्गी जल्दी अच्छी हो जाए। अब जैसे ही ये आशीर्वाद दिए तो सब लोगों के कान खड़े हो गए कि अरे भाई इसको तो मिर्गी आती है, ऐसे लड़के को दामाद बनाना तो अच्छी बात नहीं है। तो सब इधर उधर की बात करने लगे और कहते हैं ठीक है भाई साहब, हमें तो पसंद है लड़का, लेकिन अब हम चलते हैं और हम घर में और सलाह करेंगे, फिर बात पक्की करेंगे। चले गए, फिर कौन आते हैं। देखो काम बिगाड़ दिया ना, 100 रुपया शायद कम रहा होगा और ज़्यादा चाहिए। ऐसे ही जब कभी भी जिस किसी का वो काम बिगाड़ता रहता था, कोई ज़मीन खरीद रहा है, ज़मीन बेच रहा है, घर बनवा रहा है, ये जाए और काम बिगाड़ दे, अड़ंगा डाल दें सब के लिए। धीरे धीरे
एक समय ऐसा आया कि बिगाड़ानंद जी बीमार हुए और यह लगा कि अब ये मर जाएंगे। तो लोगों से गिड़गिड़ाने लगे, लोग उनके पास बहुत से आ गए थे। तो इन्होंने कहा कि अब तो मैं जा रहा हूँ, मैंने जीवन भर लोगों का खूब काम बिगाड़ा है, मुझे बहुत अफसोस है। लोगों ने कहा कि देखो बिगाड़ानंद जी, घबराओ नहीं, अब जो हुआ सो हुआ, अब आपका अंतिम समय है, जा रहे हैं तो खुश होकर के जाओ, हम लोग सब क्षमा करते हैं। तो बिगाड़ानंद ने कहा कि नहीं नहीं, मेरी अंतरात्मा को शांति नहीं मिलेगी ऐसे में। ऐसा करना कि मैंने जुबान से ही सबका काम बिगाड़ा है, तो मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। तो क्या प्रायश्चित करेंगे? कहे जब मैं मर जाऊं तो एक खूंटा बनवा करके मेरे मुख में गाड़ देना, ताकि मेरी अंतरात्मा को शांति मिले। कहे ठीक है, आप मर ही जाएंगे तो ये करने में क्या हर्जा है, आपकी अंतरात्मा को शांति तो मिल जाएगी। तो एक दिन के बाद बिगाड़ानंद चल बसे, खत्म हो गए। और लोगों ने एक बढ़ई बुला करके एक खूंटा बनवा करके उनके मुख में डाल दिए। अब ऊपर से कफन दफन कर दिए। अब खूंटा खड़ा है 3 फीट का और उसके ऊपर से कफन किए तो सिंगला बड़ा सा ऊंचा दिख रहा है। अब सब लोग चल पड़े उनकी अंत्येष्टि करने के लिए, राम नाम सत्य है कहते। उधर से पुलिस का गश्त हो रहा था और वो आए, देखे कि लोग किसी को दफनाने के लिए ले जा रहे हैं। देखिए क्या ऊंचा खड़ा है इस लाश के ऊपर। कहे उतारो उतारो लाश, ये क्या है, इसके ऊपर क्या खड़ा है। तो कफन हटाए, अब पुलिस का तो अधिकार होता है, कहीं भी वो जांच कर सकता है। कफन हटाए, देखे तो खूंटा खड़ा है। हरे राम राम, तुम लोगों को ना समाज का डर, ना शासन का डर और ना थोड़ी सी लज्जा, खूंटा गाड़ करके इसको मारे हो, इसके मुख में खूंटा गाड़ करके, और इतने ढीठ, इतने निर्लज्ज हो करके कि ऐसे ही लिए जा रहे हो। सबको अरेस्ट किया और जेल में डाला। तो जेल में पड़े पड़े सब लोग कह रहे धन्य है बिगाड़ानंद, जीते जी सबको रुलाते रहे, सबका काम बिगाड़ते रहे और मरने के बाद भी सबको जेल में डाल करके गए। तो उन लोगों ने कहा कि ये ऐसे बिगाड़ानंद रहे, मर गए, बड़ा अच्छा हुआ। तो आकर के वो सेठ जी से नवयुवक कहता है कि सेठ जी, वो जो दूसरा वाला जुलूस था उसमें मरा हुआ व्यक्ति नरक गया है। कहा कैसे जाने? कहे मैंने उनकी चर्चाओं से जाना कि वो स्वर्ग गया और ये नरक गया, क्योंकि उसकी लोग बड़ी प्रशंसा कर रहे थे और इसको तो धिक्कार रहे थे सब लोग। कहे तुमने ठीक परीक्षा किया है, तुम मेरे पास रह सकते हो। तो ये स्वर्ग और नरक की बात आई, सबका अपने ही कर्मों से होता है, तो हमें अपने कर्मों को ठीक करना चाहिए। कर्म अगर सही नहीं है तो संसार में भटकने से, दुख भोगने से और नरक में जाने से कोई बचा नहीं सकता। स्वर्ग और नरक कहीं बाहर नहीं। ये जिंदगी में हमारे जो अनुभव हो रहा है, अगर हम विवश हैं, लाचार हैं, पराधीन हैं, परतंत्र हैं और खींच करके जी रहे हैं, तो यही तो नरक है। है ईश्वर खुदा आत्मा ब्रह्म नाना, है ईश्वर खुदा आत्मा ब्रह्म माना, ओ व्यापक सकल जगत में कह किसाना। साहब कहते हैं कि ईश्वर अल्लाह मनुष्य जीव ही ने अनुमान कल्पना करके मान लिया है, मान लिया कि जरूर कोई होगा इस संसार को चलाने वाला, मेरा दुख दूर नहीं हो रहा है तो शायद ईश्वर ही ऐसा किया होगा। और अचानक कोई काम हो गया, शरीर स्वस्थ हो गया, किसी को कुछ हो गया तो तुरंत ईश्वर की देन होगी, ईश्वर ने किया होगा। एक व्यक्ति था, उसने मकान बनवाया और बड़ा सुंदर मकान, बड़ा सा मकान, और एक दिन ब्रह्म भोज किया, लोगों को बुलाया और ब्राह्मण लोग आए और भी बहुत लोग आए, सब खाए पिए। अब खाने के बाद मकान दिखाने लगे, सब उनके साथ चले तो बताने लगा कि ये मकान को मैंने बनाने में बहुत मेहनत किया, दरवाज़ा की लकड़ी वहाँ से मंगाया, इसका टाइल पत्थर वहाँ से मंगाया और इस बाथरूम को बनाने के लिए वहाँ से इंजीनियर बुलाया, सब दिखाने लगा।
एक जगह देखते हैं कि दरार हो गई है मकान में, तो कहता है अब देखो यहाँ दरार हो गई, भगवान की ऐसी ही लीला है। सब काम तो कहता है मैंने ये किया, मैंने वो किया, अब दरार हो गई तो कहते भगवान की लीला है। गलती को अपना खुद नहीं स्वीकार करेंगे, भगवान ने किया। हर बात में आदमी भगवान को खोस देना चाहता है। जो कुछ अच्छा करता है मैंने किया, अगर कुछ अनहोनी हो गई, अशुभ हो गया, तो भगवान की माया है। ये तकिया कलाम हो गया है संसार में, जिसको देखो वही भगवान भगवान। एक व्यक्ति थे, अब वो गुरुदेव जी के दर्शन करने के लिए आए, और जब आए तो गुरु जी ने कहा कि भाई इतना देर में क्यों आए सत्संग में? कहा अरे क्या कहें महाराज, मतलब है कि हम घर से चले तो पानी बरसने लगा, थोड़ा रुक गए, मतलब है कि फिर जब चले तो बस आने में देरी हो गई। कुछ देर में मतलब है कि बस आई, और मतलब है कि जैसे ही बैठे थोड़ी दूर चलकर मतलब है कि बस बिगड़ गई, मतलब है कि फिर बस को आने में बड़ी देरी हो गई, मतलब है साहब आपके आने में पहुंचने में मतलब है कि बहुत देरी हो गई। फिर साहब कहा अरे भाई बस कर, अब बहुत मतलब अब बेमतलब की बात शुरू करो। तो जैसे उनका तकिया कलाम मतलब है। एक महात्मा जी गुरु जी के दर्शन करने के लिए आए, कहे महाराज आप तो जानते हैं कि हमारे आश्रम में 2 कमरा खाली रहे, तो उसको है हमने राम जी की इच्छा से किराए पर उठा दिए, और राम जी की इच्छा से महाराज वो किराएदार काफ़ी दिनों तक तो रहा, पैसा कुछ देता रहा, महाराज राम जी की इच्छा से वो पैसा ही नहीं देता है। गुरु जी ने कहा कि राम जी की इच्छा से नहीं देता तो क्या बुरा करता है? एक ने कहा कि महाराज भगवान घर में सब बहुत बढ़िया है, बाल बच्चे सब सुखी हैं, और खेती अच्छी हुई है राम जी की इच्छा से, भगवान की इच्छा से। महाराज भगवान की इच्छा से दूध दही खूब होता है, और एक दूसरी भैंस ब्याई है, भगवान की इच्छा से महाराज पड़वा मर गया। तो ये आदत है, कहने की आदत। हर बात में कहीं भगवान की माया, कहीं राम जी की इच्छा, कहीं मतलब है, जौन है तौन है। ऐसे ही ये ईश्वर भी एक मोहरा बन गया है। और पेट फाड़ जो देखिए रे भाई आ ही करेज ना आता। अब इसका ऑपरेशन करके देखो तो ना आती निकलेगी, ना और लीवर निकलेगा, ना फेफड़ा निकलेगा, और ना कोई हड्डी मिलेगी इसकी। ईश्वर का ऑपरेशन करो तो कुछ पता चलेगा? कुछ नहीं। कहते चले जा रहे हैं बस, एक हाथ ककड़ी और 9 हाथ बिया। कहा ये कैसे? कहे कहते कहते तो कहते रहो, जोड़ते रहो उसमें तमाम कहानियां, भगवान ने किया, भगवान ने वो किया। अरे भगवान के गीत न गाओ, भगवान कहीं नहीं, तुमने क्या किया? जो आपने किया है उसका आपको सुख दुख मिल रहा है। भगवान किया होगा, जो किया होगा वो जानेगा। गुरुदेव जी का एक कार्यक्रम था इलाहाबाद में, एक छोटी सी सभा थी लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण सभा थी। और उसी कार्यक्रम के लिए गुरुदेव जी दिल्ली में थे, दिल्ली से लौट करके इलाहाबाद आना पड़ा था एक कार्यक्रम के लिए। एक पादरी ने करवाया था और उसमें धर्म सम्मेलन था वो। तो पादरी भी थे, मुसलमान भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे, हिंदू पंडित थे ही, सभी लोग थे। और 50 लोगों की सभा रही होगी। और ये प्रवक्ता सभी मत मजहबों के एक एक प्रवक्ताओं को बोलने का थोड़ा थोड़ा केवल मौका मिलता था। केवल एक घंटे का या 1.5 घंटे का कुल वो सभा रही। तो गुरुजी के पहले कई लोग बोले। एक मौलवी साहब खड़े हुए और बोलने लगे, कहे सज्जनों, खुदा है तो ये दुनिया है, खुदा ना होता तो ये दुनिया ना होती। और खुदा की कृपा से, ईश्वर की कृपा से ये संसार चल रहा है। उसने चांद सितारे बनाए, उसने धरती को बनाया, उसने समुद्र को लहराया, और ये सब किया। खुदा है तो ये संसार है। तो उनके बाद ही गुरुजी का नंबर आया। तो गुरुजी ने कहा कि ईश्वर कहीं होगा तो अपना धर्म जानता होगा, मनुष्य है तो धर्म है। और जिसको ईश्वर कहते हैं उस सर कुछ भी नहीं कर पाता। एक आतंकवादी आता है और मस्जिद में पहुंचा, नमाज पढ़ रहे लोगों को और 50 को भून दिया। मंदिर में पूजा करते हुए लोगों को
50 लोगों को भून दिया भड़भड़ भड़भड़ करके, और खुदा है वहां पर और टकर टकर देखता रह जाता है, कुछ नहीं कर पाता है। इसलिए मनुष्य है तो धर्म है। जैसे ही इतनी बात कहे तो सब हंस पड़े, वो मौलवी जी भी हंस पड़े। तो इतने में जो ईसाई थे वो बैठे रहे। अब बाद में जैसे सभा समाप्त हुई तो कहते आप तो एकदम साफ कह गए, हम तो कह ही नहीं पाए। तो गुरुजी ने कहा कि आपको कोई पक्ष मोह रहा होगा, हमें कोई पक्ष नहीं था, ना अपने का ना पराये का। हम जो सत्य समझते थे वो साफ कह दिए। तो ये खुदा है तो दुनिया है, भगवान है तो दुनिया है, ईश्वर है तो दुनिया है, केवल शब्दों में चलता है, उसका कोई कारनामा तो नहीं दिख रहा है। आप कहते हैं कि नहीं नहीं दिख रहा है, इस संसार में जो कुछ हकीकत है और जो कुछ ये सब हो रहा है ईश्वर कर रहा है। तो ईश्वर को आप क्या मानते हैं? दयावान मानते हैं, करुणानिधान मानते हैं, और शुभ ही तो मानते होंगे ना। और लोग ये भी तो कहते हैं कि वो सर्वज्ञ है, सर्वत्र है, सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, दयालु है, और जरूर वो शुभ करने वाला होगा। तो सब जगह है, तो उस कसाई खाने में भी तो है, और वहाँ पर रोज हजारों गायें कट रही, जानवर कट रहे हैं, ईश्वर वहाँ है क्योंकि सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, वो रोक सकता है, वहाँ है भी, और वो बिल्कुल इस सब को करने में दुख दर्द को देख रहा है, रोक सकता है, नहीं रोक पाता है। एक चोर चोरी करता है तो वहाँ भी है वो ईश्वर, और वो एक का लुट गया सब कुछ और रोक नहीं पाया। एक हत्यारा हत्या करने के लिए जाता है और उसकी बंदूक को, उसकी तलवार को, उसके चाकू को वो देख रहा है, वहाँ भी ईश्वर है और रोक नहीं सकता है। एक दुराचारी किसी लड़की को, किसी स्त्री को लेकर के भाग गया, वो चिल्ला रही है, रो रही है और नहीं रोक पाया, वहाँ भी है ईश्वर, रोक नहीं पाया। और चारों तरफ जो लूट फूंक मार काट अपराध हो रहे हैं इस संसार में, चारों तरफ चिल्लपो मचा हुआ है, तबाही मची हुई है, और है ईश्वर, रोक नहीं पा रहा है। कहीं भूकंप आ जाता है, कहीं बाढ़ आ जाती है, कहीं पर्वत खिसक पड़ते हैं और अचानक बिजली गिर जाती है, लोग मर जाते हैं, ईश्वर है और दुख देख रहा है, लोग परेशान हैं चारों तरफ। कहीं रेलवे एक्सीडेंट हो गया, हवाई जहाज देखो क्रैश हो गया है अभी अहमदाबाद में, कितने लोग 150-200 लोग मर गए, और वहाँ भी ईश्वर था, उन सब हवाई जहाज में भी था, वो जमीन पर भी था, सर्वत्र है वो और रोक ना सका। कैसा वो करुणानिधान है, कैसा वो ईश्वर है, इतने लोगों को उजड़ते और दुख में जलते पीड़ित होते, और वो सब देख रहा है टकर टकर, रोक ना पाया। इससे पता चलता है कि कहीं कोई ईश्वर ईश्वर नहीं है, हमारे कर्म ही ईश्वर हैं, और सब जीवों के अपने अपने कर्मों के अनुसार उसको सुख दुख मिल रहा है। और इसी से पता चलता है कि कर्म एक विज्ञान है और कर्मों के अनुसार यहाँ पर सुख दुख मिलता है। गोस्वामी जी ने भी कहा है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। सदगुरु कबीर ने कहा है, आपन कर्म न मेटो जाई, कर्म का लिखा मिटाए धो कैसे, जो युग कोटि सिराई। इसलिए कर्मों को संभालो, कर्मों को अच्छा करो, कर्मों को जब सुधारेंगे तब काम बनेगा, और नहीं तो ईश्वर के पीछे दौड़ते रहेंगे और दीन लाचार दुखी उदास मायूस बने रहेंगे सदैव। तो आगे साहब कहते हैं, तुम्हारे बिना देखो निर्जीव सारे, नहीं ज्ञान होता है जड़ के दिखारे। तुम्हारे बिना इस संसार में कोई कर्म होने वाला नहीं है, और जो कुछ दिख रहा है ये तो जड़ है, जड़ क्या करेगा। बहुत बड़ी मशीन है, लेकिन किसी जीव का संचालन चाहिए तब मशीन काम करेगी। ये धरती स्वतः है। देखो यहाँ पर दो प्रकार की सृष्टि है, एक जड़ चैतन्यात्मक है और एक जड़ात्मक है। तो जो जड़ चैतन्यात्मक है तो वो जड़ चीजें जो गति कर रही हैं, एक कैमरा देखो चल रहा है, माइक आवाज दे रहा है, गाड़ी चलती है, तो ये मशीन जड़ है और काम हो रहा है, कर रही है, लेकिन इसको किसी का संचालन चाहिए, चेतन की एक शक्ति चाहिए, तब ये चलेगी। और दूसरी है जड़ात्मक सृष्टि।
सुबह अपने आप हो गई, बारिश अपने आप हो रही है, तत्वों के संयोग हैं। धरती की गति है, चांद सितारों की अपनी गति है, और उनकी गति से ये पूरी सृष्टि में सदैव परिवर्तन हो रहा है। अपने आप ठंडी आ जाएगी, अपने आप वर्षा आ जाएगी, गर्मी आ जाएगी, सुबह और शाम हो जाएगी, ऋतुओं में परिवर्तन आ जाएगा, और वृक्ष वनस्पतियाँ बढ़ते हैं तत्वों के संयोग से, पहाड़ बढ़ते हैं। इसमें किसी मनुष्य का योगदान नहीं है। तो ये हम इस जड़ चेतन की व्यवस्था को जब जानेंगे तब काम बनेगा। साहब कहते हैं कि ये जीव की प्रधानता है, जीव से यहाँ सब कुछ हो रहा है, और जीव को हम लोग तुच्छ कहते हैं। उसी की प्रवंचना हो रही, उसी को गाली दिया जा रहा है, उसी की अवहेलना की जा रही है, तो तुच्छ है, नाचीज है, ये कुछ नहीं कर सकता है, भगवान श्रेष्ठ है, ईश्वर बड़ा है, खुदा सब करता है। अरे जौन करता है उसको समझते नहीं हैं। हमारे देखो एक महान संत हुए हैं सदगुरु श्री निर्मल साहब, उन्होंने कहा है अपनी अकल में जो आता नहीं है उसे कम अकल ने खुदाई कही है। हर चीज को तो हम जानते हैं कि ये कपड़ा को, इस मशीन को, ये गाड़ी को, ये माइक को, ये दीवार को हमने बनाया, और जिसको हमने नहीं बनाया, नहीं समझ में आता, कहते हैं भगवान ने बनाया, तुरंत भगवान की तरफ ठेल दिए। अरे जीव जो हाजिर हुजूर है उसको नहीं देख रहे हैं, और जिसका कोई अस्तित्व नहीं, कुछ पता नहीं, उसका कोई अच्छा या बुरा परिणाम नहीं पता चलता है, उसी की दुहाई दी जा रही। तो किसी ने कहा कि भगवान है सब जगह। कहाँ है? सब जगह जीव है, जीव की व्यवस्था है। इसलिए जीव को पहचानो, अपने को पहचानो। साहब ने देखो कितना बढ़िया जीव के बारे में कहा है। झगड़ा एक बढ़ो राजा राम, जो निर्वारे सो निर्वाण। अब ब्रह्म बड़ा की जहाँ से आया, वेद बड़ा की जिन उपजाया। ईमन बड़ा की जही मन माना, राम बड़ा की राम ही जाना। भ्रमि भ्रमि कबीरा फिरे उदास, तीर्थ बड़ा की तीर्थ का दास। खूब लंबा गिना दिए कि एक बड़ा विवाद चल रहा है, जो इस विवाद को सुलझा ले वही श्रेष्ठ है, वही महान है। बताओ भला, ब्रह्म बड़ा है कि ब्रह्म की कल्पना करने वाला बड़ा है? वेद बड़ा है कि वेदों के रचना करने वाला बड़ा है? और कहते हैं अरे महाराज आप क्या जाने, हमने मन में निश्चय किया है कि ये सब बड़े हैं, जीव बड़ा नहीं है। तो साहब कहते हैं ये निश्चय करने वाला बड़ा है कि तुम्हारा जो निश्चय माना हुआ वो कल्पित चीज बड़ी है? निश्चय करने वाला जीव बड़ा है। तो कहते हैं महाराज आप ये सब क्या, हम तो तीर्थों में जाकर के भगवान के दर्शन कराते हैं, धाम में चले आते हैं, स्नान कर लेते हैं, सब काम हो जाता है, तीर्थ श्रेष्ठ हैं। अरे साहब कहते हैं कि तीर्थ बड़ा कि तीर्थ का दास? तीर्थ बड़े हैं कि तीर्थों का सृजन करने वाला, उसकी कल्पना करने वाला, उसका स्थापन करने वाला बड़ा है? स्थापन करने वाला बड़ा है, वो मनुष्य बड़ा है। इसलिए मनुष्य की महत्ता को जाने, जीव की महत्ता को जाने। किसी ने कितना सुंदर कहा है, जाहिदे गुमराह का मैं किस तरह हमरा हूं, वह कहे अल्लाह है मैं कहूं अल्लाह हूं। जाहिद है कोई, परहेजगार है, बहुत बढ़िया जीवन जी रहा है, संयमी है, त्यागी है, लेकिन गुमराह है, भटका हुआ है, बुद्धि विपरीत है, गहरी समझ नहीं है, तत्वबोध नहीं है। तो साहब कहते हैं कि कहने वाला कहता है कि वह कहे अल्लाह है, बाहर कल्पना करता है भगवान वहां है, अब मैं कहता हूं अल्लाह हूं, मैं खुद अल्लाह हूं, मैं खुद श्रेष्ठ हूं, यह आत्मा ही श्रेष्ठ है। महाराज श्री राम ने जाबाली से कहा है, सत्यमेवेश्वरो लोके सत्ये धर्मा सदा स्थितः, सत्य मूलानि सर्वाणि सत्यान नास्ति परम पदम। जगत में सत्य ही ईश्वर है। ये वाल्मीकि रामायण में बात आई है। वे कहते हैं कि संसार में सत्य ही ईश्वर है, सदा सत्य की ही आधार पर धर्म की स्थिति होती है, और सत्य से बढ़ करके और कुछ भी नहीं है, और सारी व्यवस्था सत्य के आधार पर हो रही है। ये देखो सत्य, सत्य का मतलब एक नियम, नियम से सारी सृष्टि चल रही है, नियम से हमारे मन में शांति या अशांति रहती है, नियम से शरीर में रोग आ जाते हैं। संयम परहेज नहीं करेंगे रोग आ जाएंगे, संयम परहेज सावधानी से रहेंगे आप निरोग रहेंगे।
संयम परहेज सावधानी से रहेंगे तो मन में दुख नहीं आएगा। वही लापरवाही करेंगे, मन में चिंता शोक भय आ जाएगा। सत्य ही श्रेष्ठ है, इसलिए सत्य को पहचानो। सत्य से बढ़ करके और कुछ नहीं है। इसलिए हम जो परम सत्य है वो सबके घट में बैठा हुआ अविनाशी चेतन आत्मा, उसको जाने। उसी के लिए सदगुरु कबीर ने कहा है, घट घट में जो बसा हुआ आत्मा राम। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माहि, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नाहि। इसलिए घटवासी आत्मा राम को पहचान करके हमें उसका बोध प्राप्त करना है और उसी की स्थिति के लिए पूरे जीवन में संयम और साधना, त्याग और अनासक्ति, प्रेम और विश्वास का जीवन जिया जाए, तभी ये काम संभव होगा। बोलिए।